दोस्तों आजकल लगभग सभी पीएफ मेंबरों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि सर हमने पीएफ विड्रॉवल क्लेम रिक्वेस्ट तो डाल दिया है, 15 दिन हो चुके हैं, 20 दिन हो चुके हैं, किसी किसी लोगों का तो 30 दिन भी हो गया है, लेकिन क्लेम स्टेटस अभी तक अंडर प्रोसेस दिख रहा है और वे पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैसा कब तक हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग के साथ भी इसी तरह का समस्या है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि पीएफ क्लेम कितने दिनों में सेटल हो जाता है, कौन कौन सा क्लेम जो है जल्दी पास हो जाता है, कौन कौन सा क्लेम ज्यादा दिनों तक अटका रहता है, अंडर प्रोसेस का असली वजह क्या होता है, और सबसे जरूरी अगर आपका 20 दिन से 30 दिन हो गया है क्लेम करे हुए तो उसका 100% सोल्यूशन यानी कि समाधान इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और आप लोगों को जो है सही टाइम पे सही जानकारी मिल पाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे फॉर्म 90 भरते हैं पीएफ का फाइनल सेटलमेंट के लिए, या फॉर्म 10C भरते हैं पेंशन का पैसा विड्रॉवल के लिए, या फिर फॉर्म 31 भरते हैं एडवांस पीएफ विड्रॉवल के लिए, फॉर्म सबमिट करने के बाद क्लेम स्टेटस जो है सबमिट एट पोर्टल दिखाई देता है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो क्लेम सबमिट किया है वो सफलतापूर्वक पोर्टल पे सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद 24 घंटे के बाद जो है ये पीएफ ऑफिस के पास भेज दिया जाता है, यानी कि पीएफ के फील्ड ऑफिस के पास 24 घंटे के बाद जो क्लेम ट्रांसफर किया जाता है, और जब फील्ड ऑफिस के पास क्लेम ट्रांसफर कर दिया जाता है तो आपका क्लेम स्टेटस जो है सबमिट एट पोर्टल से हटकर अंडर प्रोसेस दिखने लग जाता है। अब दोस्तों यहीं से पूरा मामला स्टार्ट हो जाता है। अंडर प्रोसेस क्यों दिख रहा है और कितने दिनों तक दिखेगा, असली खेल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि ईपीएफओ में जो क्लेम सेटल किया जाता है वो दो तरीके से सेटल किया जाता है। एक होता है ऑटो क्लेम सेटल के द्वारा और दूसरा होता है मैनुअली सेटल के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे दोनों के बारे में अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में क्यों रहता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ऑटो क्लेम सेटल की। तो दोस्तों ऑटो क्लेम सेटल में क्या होता है कि आप जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो फॉर्म अधिकारी के द्वारा चेक नहीं किया जाता। जो पीएफ का अधिकारी है वो उस फॉर्म को चेक नहीं करते हैं, वो फॉर्म जो है सीधा सिस्टम के द्वारा चेक किया जाता है और सिस्टम के द्वारा ही सेटल किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात और समझ लीजिए कि हर एक जो क्लेम आप रिक्वेस्ट लगाते हैं वो ऑटो क्लेम में नहीं जाता है। ऑटो क्लेम में केवल जो है वो एडवांस पीएफ विड्रॉवल क्लेम ही जाता है। और दोस्तों ऑटो क्लेम सेटलमेंट में अगर एडवांस में भी अगर पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं और उसके भी कुछ नियम शर्त है, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी क्लेम ऑटो सेटलमेंट में नहीं जाता है। जैसे कि आपका केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, नाम आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होना चाहिए, जन्म तिथि सही होना चाहिए, बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड आपस में मैच होना चाहिए, प्रोफाइल में किसी प्रकार का कोई मिसमैच ना हो, और अगर एडवांस पीएफ विड्रॉवल अगर कर रहे हैं आप तो 5 लाख से कम का अमाउंट है तो ऑटो क्लेम सेटल में ही जाएगा। और ऑटो क्लेम सेटल में आपका पीएफ का पैसा जो है 1 से लेकर 3 दिन के अंदर में ही सेटल कर दिया जाता है। वहीं पे अगर आपने एडवांस पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट डाला है और आपका विड्रॉवल अमाउंट 5 लाख से कम है, लेकिन सिस्टम को लगता है कि इसके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, इसके प्रोफाइल में किसी प्रकार कोई दिक्कत है, बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है, तो वो आपके क्लेम को ऑटो क्लेम से निकाल देगा, हटा देगा। उसके बाद अधिकारी जो है उस फॉर्म को मैनुअली चेक करते हैं, मैनुअली वेरिफिकेशन के लिए जो है भेज दिया जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि एडवांस में जो पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते हैं उनका विड्रॉवल रिक्वेस्ट भी काफी दिनों तक पेंडिंग पड़ा रह जाता है, क्योंकि सिस्टम को जो है कुछ गड़बड़ी पाया गया और उसने सिस्टम ने उस फॉर्म को निकाल दिया और मैनुअली चेक करने के लिए उसे भेज दिया गया। तो मैनुअली चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि मैनुअली क्लेम सेटलमेंट में क्या होता है। दोस्तों मैनुअली क्लेम सेटलमेंट में क्या होता है कि आपका फॉर्म जो है पीएफ अधिकारी के द्वारा बैठकर तसल्ली पूर्वक चेक किया जाता है, एक एक पॉइंट उसमें चेक किया जाता है। मैनुअली क्लेम सेटलमेंट में मुख्य रूप से ये फॉर्म आते हैं, जो फॉर्म 90 होता है पीएफ का फाइनल विड्रॉवल का वो फॉर्म आते हैं, फॉर्म 10C जो होता है पेंशन विड्रॉवल का ये फॉर्म आता है, हाई अमाउंट क्लेम जो होता है वो आता है, केवाईसी मिसमैच वाला केस जो होता है वो आता है। इनको जो है ना मैनुअली चेक किया जाता है पीएफ अधिकारी के द्वारा।
इसलिए फाइनल सेटलमेंट में अक्सर जो है 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी हो सकता है कि 30 दिन का टाइम भी लग जाता है। अगर दोस्तों आप लोगों का भी पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट जो है 15 दिन से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा वेट करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको क्लेम करे हुए 20 से 30 दिन हो चुका है लेकिन आपका क्लेम अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो अब यहाँ पे आपको एक्शन लेना होगा। एक्शन क्या लेना होगा? तो आप लोगों को ईपीएफओ में कंप्लेंट डालना होगा। अब आपके पास दो ही रास्ते बच जाते हैं कंप्लेंट डालने के, एक है ईपीएफ जीएमएस पोर्टल और दूसरा है सीपी ग्राम पोर्टल। इन दो पोर्टल के माध्यम से आप जो है ईपीएफओ को शिकायत लगा सकते हैं। अगर आप शिकायत नहीं लगाएंगे तो आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में काफी दिनों तक पड़ा रहेगा, तो इसलिए आपको शिकायत लगाना होगा। शिकायत लगाने से आपका समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। अगर दोस्तों आप सीपी ग्राम पोर्टल से शिकायत दर्ज करते हैं तो आपका मामला जो सीधे उच्च स्तर पर जाता है, और ईपीएफओ अधिकारी ने खुद भी कहा है कि सीपी ग्राम पोर्टल से अगर शिकायत किया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाता है। 2 से 3 दिन के अंदर में ही आपका जो है क्लेम सेटल कर दिया जाएगा अगर आप सीपी ग्राम पोर्टल से रिक्वेस्ट लगाते हैं तो। ईपीएफ जीएमएस पोर्टल से भी अगर रिक्वेस्ट लगाते हैं, दोनों में सेमी प्रोसेस है, और किस प्रकार से रिक्वेस्ट लगाना है इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके पूरा प्रोसेस देखकर अच्छी तरह से कंप्लेंट लगाइएगा, जिससे आपका क्लेम जो है 2 से 3 दिन के अंदर में ही सेटल कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि आपका क्लेम ज्यादा दिनों तक अंडर प्रोसेस में ना हो या आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो, तो सबसे पहले अपना जो है विड्रॉल करने से पहले केवाईसी को चेक कर लीजिएगा कि आपका केवाईसी अप्रूवल है या नहीं है। नाम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, आधार कार्ड के साथ नहीं कर रहा है, आईएफएससी कोड सही है नहीं है ये भी चेक कर लीजिएगा। साथ में पुरानी मेंबर आईडी का जो पीएफ का पैसा है वो नई मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर लीजिएगा, और बैंक अकाउंट जो है एक्टिव होना चाहिए, तब आपका क्लेम जो है ज्यादा दिन तक अंडर प्रोसेस में नहीं रहेगा, तुरंत क्लेम सेटल भी हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अंडर प्रोसेस का पूरा सच जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, मददगार लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो पीएफ मेंबर है उनको भी पता चल सके कि अंडर प्रोसेस किस कारण से ज्यादा दिनों तक रहता है, कब सेटलमेंट जल्दी हो जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।